चंडाली ने क्या किया, बहुत देर हाथ से उसे स्पर्श करती रही, क्या है क्या है, पर उसे स्पर्श करने के बाद पता लग गया कि ये खाने योग्य पदार्थ तो नहीं है। तो जब खाने योग्य पदार्थ नहीं है तो उसका मैं क्या करूंगी। उसने उस बेल पत्र को फेंक दिया। उसने उस बेल पत्र को फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वो बिल्व मंजरी शिवरात्रि के रात्रि में उसके हाथ से फेंकी गई वो बेलपत्र शिवरात्रि वाले दिन वहां पर महादेव जो शिवलिंग के रूप में उपस्थित थे उनके ऊपर जाके गिर पड़ी। चढ़ाई नहीं, गिर पड़ी, हवा में उड़कर पहुंच गई और मां गिर गई उन्हीं के ऊपर। इस प्रकार चतुर्थी के दिन यात्रियों से बार बार मांगने पर भी उस दिन उसे कुछ नहीं मिला। बार बार मांगा, उसे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं खाया तो चतुर्दशी का व्रत भी हो गया उसका। शिव चतुर्दशी का उसका व्रत हो गया। और एक बेलपत्र उसके हाथ में आ गया था, उसने वो फेंक दिया था, वो उड़ के शिवलिंग के ऊपर जाके गिर गया। तो वो अनजाने में ही शिव की पूजा भी हो गई थी। उसने वो उत्तम व्रत अत्यंत आनंददायक जागरण भी कर लिया था, क्योंकि रात्रि भर वहीं थी। तो वहां शिव जी का नाम गाया जा रहा था, वो नाम भी उसके कानों में पड़ रहा था, स्तोत्रों का भी पाठ हो रहा था। वो तो स्तोत्रों से शोक युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर के लिए चल पड़ी। और बहुत समय उपवास करने के कारण उससे अधिक देर चला नहीं गया, मार्ग में ही उसका प्राणांत हो गया। बोलो राधे राधे। चलते चलते जब प्राणहीन होकर गिर पड़ी तो उसने शिव जी की कृपा से परम पद को प्राप्त कर लिया। शिवगण उसे अपने विमान में बैठाल कर लेकर गए। शिवगण उसे अपने विमान में बैठाल कर लेकर गए। भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने पूर्व जन्म में अज्ञानतावश, ज्ञान से नहीं अनजाने में, जानबूझ के नहीं, जो बछड़े को काटते समय 2 बार शिव शिव कह दिया था, उसके फलस्वरूप इसको गौकर्ण क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।